जानना चाहता था कि ये गौशाला है, ये संचालित कहाँ से होता है? इसका संचालन गुरु जी करते हैं। गुरु जी महामंडलेश्वर नाना सिंह गुरु जी। और आप लोग यहाँ पर कितनी गाय पाल रखे हैं? हमारे पास आप देख सकते हैं अभी छोटे बड़े गाय लगा करके। अच्छा, और भविष्य में आप इसको और बढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन धीरे धीरे। तो यहाँ पर आगे और भी दिखाइए। अभी ये भी तो गाय। अच्छा, हम क्या चाहते हैं कि जो गौशाला आजकल खोल रही है, गौशाला तो लोग खोल लेते हैं, लेकिन गायों को पालने के लिए उनका कोई ऐसा सिस्टम तैयार नहीं करते कि केवल दान पर आश्रित होकर के कार्य करना, वो भी नहीं हो सकता ना जी। तो कुछ काम दान से होता है, कुछ काम स्वयं। तो हमने अपनी गौशाला को दुनिया ये लोगों को बताने के लिए अपडेट कर रहे हैं कि गौशाला में ऐसी बात नहीं है कि आप दान से चलाओ, और स्वयं के खर्चे से भी गौशाला चल सकती है। लेकिन छोटे स्तर से जब काम करोगे धीरे धीरे बढ़, जैसे अभी ये आप देखेंगे हमारी आगे में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये मतलब आपका ये कहना है कि सिर्फ जैसे एक तो दूसरे के ऊपर आधारित न रहे, और दूसरा कि आप जो गाय दूध नहीं देती है उनको भी रखना जरूरी है, वो भी फायदेमंद है। उस जो गाय दूध नहीं देती उनका क्या फायदा है? उनका फायदा ये कि अगर व्यक्ति आज कारण क्या हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, और हम भैंसों के पीछे या जो बड़ी गाय आ रही हैं, जो जिन्हें मैं तो सुगरिया कहता हूँ, जो सुगर से ब्रीड बना के जो गाय बनाएगी वो सुगरिया गाय है। मैं गाय की दर्जा बिल्कुल नहीं, गाय की दर्जा मैं दूंगा इनकी जैसी है अपनी है, इनको देसी गाय को गाय की दर्जा दी जा सकती है, उन्हें नहीं दी जा सकती। तो वो जो गाय है उनका गोबर, उनका मूत्र इतना उपयोगी, कम से कम 7-8 रुपए किलो तो गोबर ही बिक रहा है, बेचने वाला चाहिए। इनकी राख बिक रही है, बेचने वाला। अब करना कौन चाहता है? करना कोई नहीं चाहता, सबको करा कराया मिल जाए। और आजकल जितने देखो भैया, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, 70 से 80% गौशाला है केवल और केवल पेट भरने के लिए लोगों ने, कोई गौ संवर्धन पर या किसी पर कोई कार्य नहीं कर रहा, केवल और केवल अपने पेट पालन पोषण। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने गाय पाल रखे हैं सबका अपने नामकरण भी किया हुआ है? हाँ, देखो ये जो गाय है सब अभी ये 1 साल हुआ है इसको जी। तो ये सारी गाय बड़ी आई है। अच्छा। तो इनका नामकरण नहीं हो पाया है। हाँ। क्योंकि ये बड़ी गाय है, समझदार हो गई। हाँ। लेकिन अब जैसे ये छोटे जीव है हमारे, हाँ, जो अभी पैदा हुए हैं। हाँ। ये हमारा नंदू है। नंदू अभी थोड़ा खाने में व्यस्त है। हाँ। और ये बहुत शैतान है, ये गौशाला का सबसे। ये नंदू है, ये क्या है, कृष्णा है। ये जो अपना ये रात का है, ये रात का है, ये कृष्णा है, ये बलराम है। तो ये सब का अपने नाम रख रखा है जी। और अभी जैसे धीरे धीरे मैंने बुलाते हैं तो इनके जैसे प्रैक्टिस में आ जाएगा। हाँ। अभी छोटे 1-1 महीने का, ये तो 1.5 महीने का, 1-1 महीने के हैं। तो हाँ। थोड़े बड़े होते जाएंगे। अभी भी ऐसी बात नहीं है, हम आवाज देते हैं तो देखते हैं, कान उठा, मतलब आपकी बात समझने लगे। हाँ जी। और इनका जो भी अब थोड़ा इनका चारा का दिखा दीजिए। ये है सूखा चारा, सूखा चारा है ये। इसके अलावा वो देखिए, उधर दिखाइए आप। इधर ये हम किसी बाजार से नहीं मंगवाए। अच्छा, खुद काट ये उगाते कहाँ पर? ये अच्छा, ये हमने खेत बना रखा है। ये भी मंदिर का ही है? हाँ, मंदिर का है। और अभी 8-9 बीघे उधर पीछे की साइड भी बनाएंगे, कल से काम चालू हो जाएगा। अच्छा। और ये गायों के लिए बिनोला है। हाँ। जो फैट बढ़ाता है दूध की। हाँ। और सुबह देते हैं गेहूं के दलिया, ठीक है। शाम को बिनोला, सुबह दलिया। और जो हम सानी करते हैं उनके लिए खाने के लिए चारे में जो मिलाते हैं, वो मैं इधर आएंगे थोड़ा सा। अभी तो महीना पूरा हो चुका है, 17-18 में माल आता है। ये पड़ा है, ये चना है, ये सारी चीजें हैं। ये दलिया, ये बनोले, ये जई, बिनोले, खल वगैरह ये सब। अब तो फिर पूरा हो गया ना, महीने का आधा हो गया। हम लोग 17-18 तारीख में माल आया था, 17-18 को हुआ 22-22 तारीख हो गई। अब तो माल नया आएगा, लेकिन हमारे ये। अच्छा, जब आप होते नहीं यहाँ पर, कई बार आपका दौरा होता है, तो यहाँ पर रख रखाव कौन करता है? हमारे यहाँ 2 ग्वाले लगा रखते हैं। अच्छा। और एक तो ये है नैन्सी। अच्छा। एक अभी छुट्टी गए हैं, आ जाएंगे। एक तो ये है, एक और बच्चा। जी। तो वो लोग एक आपने एक मशीन, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या है ये? ये मशीन है गोबर से लकड़ी बनाने वाली। जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि जो गाय दूध नहीं देती, वो गाय भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और ये मशीन बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ये हमने कल ही मंगाई है और हरियाणा से आई है।
और ये इसका ये लक्कड़ निकलेगा उसमें, इसमें से साथ सब, और कोई बहुत साधारण तरीके से चलती है। इसका प्रोसीजर कोई भारी नहीं है, एक अकेला व्यक्ति भी इसे चला सकता है। और इससे जो लकड़ी निकली, ये छोटी लकड़ी है, ये इसके ब्लॉक हैं, ये जो छोटी संविदा निकलेंगे इसमें से, चौकोर चाहे यहाँ से निकालो, गोल चाहे यहाँ से, बड़ी गोल यहाँ से और बड़ी चौकोर यहाँ, इस वाले को लगा दो। गोबर डालते जाओ, यहाँ स्विच है, चलाओ, सिंगल फेस है, डबल फेस भी नहीं है, आराम से हल्की मोटर है, 550 हॉर्स पावर, आराम से चलाओ। तो ये आपने बना रखा है जी। तो ये इसका क्या फायदा है? इसका फायदा सुनो, इसका एक फायदा तो हवन में गाय की गोबर गाय का गोबर जो है हवन में बहुत उपयोगी बताया गया है। ऑक्सीजन इसके अंदर होती है, गाय की गोबर में ऑक्सीजन होती है महाराज। और इस गोबर का अगर हम एक नई चीज निकाल के लाएंगे, अभी ईश्वर उसको देखो क्या होता है, माँ और भगवती जानती है, ये हवन की लकड़ी है। अब इसी हवन की लकड़ी में हम इसमें गूगल है, धूप है, लोवान है, ये कुछ औषधियाँ डाल करके, नीम के पत्ते हैं वगैरह डाल के, और हमने इसका एक गुटखा बना दिया तैयार करके, पेस्ट और ऐसे ये बना दी, और बना करके इतना बड़ा गुटखा बहुत है। और एक घर में जैसे धूनी, फिर हम लोग भूल गए, पहले लोबान कर उसकी धूनी लगती थी, उससे नेगेटिव ऊर्जा और प्लस जो वैसे कीटाणु होते थे, मच्छर है, मक्खी है, जो नुकसान देते थे, वो दूर हो जाते थे। तो वही चीज़ ये करेंगे, इसमें लोबान है, धूप है, नीम के पत्ते हैं, ये अगर सारी चीज़ें मिला के डाल दिया जाए और तभी से बना करके हम लोग जब देंगे तो जो जलाएगा तो घर में भी बहुत फायदेमंद है। फिर लकड़ी की जगह ये काम करेगी। अच्छा, इसको लकड़ी की जगह, हाँ बिल्कुल। और इसकी जो जलने की क्षमता है एक लकड़ी की बराबर हो जाती है, यानी कि अगर लकड़ी का 100% है तो इसका 70% कम नहीं है। और ये ऑनलाइन भी बिकते हैं? हाँ, ऑनलाइन आप अमेजोन पर सर्च करिए, काऊ गोबर कास्ट। आप लोगों को भी कोई प्लान है कि ऑनलाइन भेजने का, या फिर ऐसे मंदिर के कार्य में? मैं इस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकता, ये तो गुरुजी का आदेश होता है। वैसे हमारे मंदिर में इतनी उपयोगिता है कि हमें कहीं बाहर की जरूरत है नहीं, मतलब दूसरे लोग जो करना चाहे तो करना चाहे। हाँ, ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, या जो भाई बेरोजगार बच्चे हैं, हमारे हिंदू बच्चे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी। गोबर आपको ज्यादा से ज्यादा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गोबर मिल जाएगा। आप ये मशीन एक बार घर में लगाइए, काम करिए, मतलब कुछ भी सनातन से जुड़े हुए बहुत काम है। दूध इसका बिकता है, दही इसका बिकता है, हर चीज इसकी बिल्कुल और बिल्कुल हमारी जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने। देखिए, तो इससे से तो ये चीज तय हो गया कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब जुमला कह सकते हैं, जो कि जुमले का इस्तेमाल करने से कुछ नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो सबसे पहले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। स्वामी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपने समय दिया और काफी कुछ बताया। और आशा करता हूँ कि ये सब चीज देखकर कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी और आत्मनिर्भर बनेंगे। जब खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत स्वतः बन जाएगा, बाकी किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं होगी। चलिए स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।